नमस्कार, मैं हूं राहुल चौधरी। अभी कुछ ही दिनों पहले सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का एक बयान सामने आया था, जिसमें उन्होंने कहा कि अहिर की बुद्धि 12 बजे खुलती है। अखिलेश यादव अपनी बुद्धि खोल लें। यूपी में अखिलेश यादव ने वो बीज बो दिया है कि अब कोई भी यादव कभी मुख्यमंत्री नहीं बन पाएगा। घोसी उपचुनाव में दिए गए ओम प्रकाश राजभर के इस बयान ने सूबे में जातीय सियासत की चिंगारी सुलगा दी है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से ही जातीय सियासत के संकेत दे दिए थे। विश्वकर्मा समाज को लेकर 15 अगस्त को लाल किले से दिए गए भाषण की आंच यूपी तक पहुंच गई है। बीजेपी के नेता यहां भी जातीय गुणा और गणित में सक्रिय हो गए हैं। घोसी चुनाव तो मात्र एक ट्रेलर है, पूरी पिक्चर 2024 के लोकसभा चुनाव में ही दिखाई देने वाली है। यूपी में जातीय समीकरणों का जो अनुमानित आंकड़ा बताया जाता है, उसमें पहले नंबर पर पिछड़ा वर्ग है, दूसरे नंबर पर दलित, तीसरे पर सवर्ण और चौथे पर मुस्लिम आते हैं। यहां ओबीसी वोटर्स की संख्या सबसे ज्यादा 52% है। दलित वोटर्स की संख्या 22 से 23%, सवर्ण 20 से 22 और 5% में बाकी सभी आते हैं। सभी दलों का सबसे ज्यादा फोकस 52% ओबीसी वर्ग पर रहता है, जिन्हें हर दल अपने पाले में करने का प्रयास करता है। सबसे पहले बात करते हैं ओबीसी समाज की राजनीति की। दरअसल यूपी में जातीय आधार पर कोई सरकारी आंकड़ा मौजूद नहीं है, लेकिन अनुमान के मुताबिक यूपी में 52% ओबीसी वोट बैंक है। इस ओबीसी समाज में 79 जातियां हैं, जिनमें सबसे ज्यादा यादव और दूसरे नंबर पर कुर्मी समुदाय हैं। सीएसडीएस के आंकड़ों के मुताबिक ओबीसी जातियों में यादवों की आबादी कुल 20% है, जबकि यूपी की आबादी में यादवों की हिस्सेदारी 11% है, जो सपा का परंपरागत वोट माना जाता है। गैर यादव में ओबीसी जातियों में सबसे ज्यादा कुर्मी, पटेल 10%, कुशवाहा, मौर्य, शाक्य, सैनी 6%, लोधी 4%, गडरिया पाल 3%, कुम्हार, प्रजापति और चौहान 3%, राजभर 2 और गुर्जर 2% हैं। भारतीय जनता पार्टी अखिलेश यादव को सिर्फ यादव और मुस्लिम वोट बैंक तक ही समेट देना चाहती है। कुर्मी समुदाय, मल्ला निषाद, लोध समुदाय, राजभर, मौर्य समेत 78 ओबीसी जातियों को अपनी ओर लाना चाहती है। अपना दल की अनुप्रिया पटेल, ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद का पार्टी के साथ गठबंधन इसी स्ट्रेटेजी का हिस्सा है। इस प्रयोग से बीजेपी 20%, सवर्ण 32%, गैर यादव ओबीसी 11%, गैर जाटव दलितों को अपनी ओर खींचने की कोशिश करेगी। इसी के आधार पर लोकसभा चुनाव में 80 सीटों पर जीत का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा कहीं हद तक यादव समाज को भी बीजेपी ने अपने पाले में लाने का सफल प्रयास किया है। उत्तर प्रदेश में यादव समाज 80 के दशक से ही बहुत जागरूक और सत्ता की हिस्सेदारी में रहा है। यही कारण है कि अखिलेश के सत्ता से बाहर होने के बाद से यादव समाज फिर सत्ता में हिस्सेदारी तलाशने लगा है। बीजेपी ने इसे अवसर बनाया और 2017 से ही यादवों में पकड़ मजबूत करने की कोशिश शुरू कर दी। इसी कारण से खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव, राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव, यादव समाज के ये बड़े नेता बीजेपी के चेहरे बन गए। आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव में बीजेपी ने दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ को मैदान में उतारा। उन्होंने अखिलेश परिवार के सबसे खास धर्मेंद्र यादव को चुनाव में हराया। अब बीजेपी इन्हीं बड़े चेहरों के साथ 24 के चुनाव में उतरेगी और यादव वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश करेगी। सूबे में तकरीबन 21% दलित वोट बैंक है। ओबीसी वोट बैंक के बाद सबसे बड़ा वोट बैंक यही है। इसमें जाटव सबसे ज्यादा हैं। 21% में इनकी संख्या 10% से ज्यादा है। इसके अलावा वाल्मीकि, धोबी, कौरी और पासी भी प्रमुख रूप से इन्हीं में शामिल हैं। ये वोट पूरी तरह से बसपा का कोर वोट बैंक माना जाता था, लेकिन पिछले 2 लोकसभा और विधानसभा चुनाव में इसमें बिखराव आया है। जाटवों के अलावा अन्य दलितों ने बसपा से नाराजगी जताई। ये वोट बैंक अब बीजेपी की तरफ खिसक गया है। बीजेपी अपनी तमाम योजनाएं इनको ध्यान में रखकर ही बनाती है। इस बार भी बीजेपी का लक्ष्य इस वोट बैंक को अपने साथ जोड़े रखना है। बीजेपी मायावती को सिर्फ जाटव समाज तक सीमित कर देना चाहती है। इसके अलावा बीजेपी सपा और कांग्रेस के कोर वोटर्स मुस्लिम वर्ग को भी तोड़ने की कोशिश कर रही है।
उत्तर प्रदेश में तकरीबन 19% मुस्लिम वोटर्स हैं। जातीय आधार पर ये सवर्ण, ओबीसी और दलितों में शामिल हैं। राजनीतिक जानकार अभी तक ऐसा मानते रहे हैं कि मुस्लिम वोट बैंक राज्य में सपा और केंद्र में कांग्रेस को जाता रहा है, लेकिन सीएसडीएस के मुताबिक वर्ष 2009 के चुनाव में 3% मुस्लिमों का वोट बीजेपी को मिला, जबकि 19 तक यह बढ़कर 10 से 12% तक पहुंच गया है। जनभावनाओं के तहत युवा और बुजुर्ग महिलाओं को यह लुभा रहा है। अब बीजेपी इसे और मजबूत करने की कोशिश में लगी है, इसीलिए पसमानदा समाज पर विशेष रूप से फोकस किया जा रहा है। 3 तलाक और गरीब मुस्लिमों को योजनाओं को लाभ देकर उन्हें अपनी ओर जोड़ने की कोशिश की जा रही है। अब बीजेपी अपनी 80 में से 80 सीटें जीतने की प्लानिंग में कितनी कामयाब हो पाती है, इसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। तो अभी के लिए इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ। नमस्कार।